हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 31वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 30वें में हमने सुना है, नैतत् पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर अनिग्रहांगजम प्रभु। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, यानी कि मरीचि मुख्या मुनयः, जिसमें मरीचि मुख्य थे मुनिगण, वह ब्रह्मा जी को बड़े विश्रम्भ से, बड़े विश्वास पूर्वक समझा रहे हैं कि न एतत् पूर्वः कृतम, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है, ये त्वद जो आप कर रहे हैं, न करिष्यन्ति चापरे, और भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं करेगा। तो क्या ऐसा कर दिया मैं? मालूम ब्रह्मा जी कहें तो कह रहे, यस्त्वं दुहितरम गच्छेर, जो आप अपनी बेटी के पीछे ही इस प्रकार से काम से वशीभूत होकर के भाग रहे हैं, ऐसा कोई नहीं किया, ना कोई करेगा, न भूतो न भविष्यति। क्यों कर रहा हूं? कह रहे हैं अनिग्रह अंगजम। अंगजम मतलब अंग मतलब मन से जो उत्पन्न काम है, उसके द्वारा आप अनिग्रह मतलब पूरी तरह वशीभूत हो गए। आप अपने आप को निग्रह करने में समर्थ नहीं पा रहे हैं। यद्यपि प्रभु, यद्यपि आपने इससे पहले बहुत सालों तक तपस्या करी है, आप तपस्या के सामर्थ्य से युक्त हैं। तपस्या मतलब ही होता है इंद्रियों का संयम। ये सब करने में समर्थ हैं, फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब इसके बाद वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए, यद्यपि हमें पूरा विश्वास है कि आप तेजस्वी हैं और आपको यह दोष प्रभावित नहीं करेगा। ब्रह्मा जी मान लीजिए कह दें कि भाई मैं तेजस्वी व्यक्ति हूं, तो जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, आपको पता नहीं कि उन लोगों को कुछ गलत कार्य भी करते हैं तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस आशंका पर ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आचरण को देखकर अन्य लोग जिनका ऐसा सामर्थ्य नहीं है, वह इस आचरण को करने लगेंगे और उनका कल्याण नहीं होगा। तो उनके कल्याण के लिए भी आप अपने आप को संयमित कर लीजिए। तो मेरे पीछे बोलिए, तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगत गुरो। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। बोलिए, तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपका अनुकरण करेंगे और उनका कल्याण नहीं होगा। हे जगत गुरु, हे लोक पितामह। क्या आशय है गुरु कहने से? जगत गुरु, आप जगत के शिक्षक हैं, जगत के शिक्षक है, यही शिक्षा देना है। शब्द बड़ा संभल करके प्रयोग कर रहे हैं वो। जगत गुरु, आपने आज तक हमको सही शिक्षा ही दी है, ये कैसी शिक्षा है? ऑल्दो वो इस तरह से नहीं कह रहे हैं कि ये कैसी शिक्षा है, लेकिन इससे बोध हो रहा है कि नहीं? भगवान भी इस प्रकार से अर्जुन को कई बार बोलते हैं, हे महाबाहु, मतलब आप महान शक्तिशाली हैं। आपने परंतप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति के गुणों को स्मरण कराया जाता है। जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं। गुरु का कर्तव्य ही है कि शिष्य के कल्याण के लिए आचरण करे और शिष्य के कल्याण के लिए
शिक्षा दे। शिक्षा और आचरण दोनों के द्वारा वह कल्याण करता है। ये कर्तव्य है गुरु का, केवल शिक्षा नहीं, आचरण भी। तो आपने आज तक आचरण से और शिक्षा से हमको सही पथ ही दिखाया है, और केवल हम ही को नहीं, पूरे विश्व के लिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जगत गुरु हैं, आपके आचरण को लोग देखते हैं। तेजीयसाम अपि, अत्यंत तेजस्वी जनों में पाप संपर्क के अभाव तथा पाप को शुद्ध करने में भी समर्थ होते हुए भी, समझे, आप तेजस्वी हैं और आपको इसका पाप लगने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा जी को, यमराज जी को थोड़ा दंड दे सकते हैं? कोई भी गलत कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी को कौन दंड देगा? ऐसा होते हुए कि आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, आप तो पाप से लिप्त नहीं होंगे, फिर भी एतत्, इस दुहित्र गमन में प्रवृत्ति, ये तो मतलब ये है, ये तो ये है, मतलब ये। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हैं काम से वशीभूत होकर, ही न सुश्लोक्यम, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सुश्लोक मतलब समझ रहे, इसको कोई अच्छे शब्दों में वर्णित नहीं किया जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है बोलने लायक, कि जो कार्य कर रहे हैं इसको तो बोला भी नहीं, बोलने में भी संकोच होता है, बड़े संकोच से बोल रहे हैं। न सुश्लोक्यम, ऐसा कार्य कोई करे तो छोड़ दीजिए, इसको तो बोलने में भी खराब लग रहा है, ऐसा नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह से कार्य करना। यद वृत्तम, क्योंकि उनके आचरण का, मतलब जो भी व्यक्ति तेजस्वी है उसके आचरण का अनुतिष्ठन, अनुतिष्ठ मतलब होता है बैठना, और अनु मतलब होता है पीछे बैठना। मतलब जैसे व्यक्ति जिस आचरण को किए हैं, जिस आचरण में तिष्ठ अर्थात व्यक्ति स्थित हुआ है, उसी आचरण में जो उसके चेले हैं, जो भी उसके फॉलोअर हैं, वो उसी आचरण में बैठते हैं। यस, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। समान लोगों में इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतना विवेक नहीं होता है कि वह समझें कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो पूर्ववर्ती लोग होते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो श्रेष्ठ हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनके ही आचरण को हम फॉलो करते हैं। और समझिए कैसे करते हैं, हम ये समझते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि ये चीज़ अगर महत्वपूर्ण नहीं होती तो ये हमारे श्रेष्ठ जन इसको क्यों स्वीकार किए होते। सिंपल, जैसे हमारे लिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण नहीं होती तो प्रभुपाद शरीर छोड़ते समय तक भी क्यों इसके तात्पर्यों को लिख रहे होते। अगर ये श्रीमद् भागवत महत्वपूर्ण नहीं होती तो प्रभुपाद अपनी रात की नींद छोड़ करके इस अनुवाद को क्यों लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद का जो समर्पण है पुस्तक के प्रति, पुस्तकों के ज्ञान के वितरण के प्रति, उससे बिल्कुल हम लोग को समझ में आता है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे सुखदेव गोस्वामी किसी से बात ही नहीं करते थे, और वह भी इसके सारे श्लोकों को पढ़े हैं, तो अब एक महान व्यक्ति के आचरण से हमें समझ में आ रहा है कि भागवतम के सभी श्लोक हमको पढ़ने चाहिए। अब हमको थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, एक भक्त, हमको बात सुनने में आई, हमें सुनाई गई, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अब जब प्रभु जी 10वें स्कंद पे आएंगे तब हम साथ में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब यही कहना चाहते हैं ना कि जो बाकी स्कंद है वो कृष्ण नहीं है। कौन सा श्लोक कृष्ण नहीं, जरा ये बता दीजिए। जिस बात के लिए प्रभुपाद जी शुरुआत से ही चेतावनी दे रहे हैं कि सीधे 10वें स्कंद में जंप नहीं करना चाहिए, वही व्यक्ति गलती कर रहा है। अगर कोई विरोध है तो आप शास्त्र के अनुसार हरा सकते हैं। वही गलती देख रहे हैं, वही गलती कर रहा है जो कि आचार्य श्रील प्रभुपाद इस बात को समझा रहे कि नहीं करना चाहिए। क्या श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद भी कहते हैं, व्यासदेव जी क्या सीधे 10वें स्कंद में कूद गए? दिखा रहे हैं आचरण से, नहीं कूदे, वो एक एक श्लोक पढ़ा रहे हैं प्रथम स्कंद से। क्या सुखदेव गोस्वामी कूद गए? क्या परीक्षित महाराज कूद गए? तो आप देखिए, क्या हम लोग इनकी चरण की धूल है? नहीं, वो भी तो नहीं है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सीधे 10वें स्कंद में कूदेंगे। क्या ये मूर्खता नहीं है? तो कहेंगे भागवत पढ़ना मूर्खता है। नहीं, भागवत पढ़ना मूर्खता नहीं है, लेकिन जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो मूर्खता है। ये आपको भले कठोर शब्द लग रहे हो, लेकिन हम एक सिंपल सी बात करें। प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद क्यों लिखा? और आप देखेंगे, पुस्तक को देखेंगे तो इतनी मोटी है, वन ऑफ द मोस्ट थिक बुक,
भागवतम के सारे स्कंदों में सबसे मोटा भागवतम प्रथम स्कंद का ही। काहे प्रभुपाद जी इतना समय देखिए, सबसे बड़े बड़े तात्पर्य भी प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में ही लिखे। अगर आप लोग सुने हैं प्रथम स्कंद तो देखेंगे वहां पे क्लासेस काफी लंबी हुआ करती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य वहां बहुत लंबे हैं। क्यों उतना समय दिया है भावुकता में, ऐसे ही समय खराब करने के लिए? तो व्यक्ति विचार करेगा कि हमारे आचार्य ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों किया है, क्यों भागवतम को लेके गए 40 रुपया और साथ में पूरा भागवतम का भर के ट्रंक लेके गए हैं, क्यों लेके गए? तो इससे व्यक्ति को समझ में आता है कि हमारे गुरु जी ने किस चीज को महत्व दिया है। इज इट ओके? हमारे टीचर ने क्यों, जैसे प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट अपने प्रार्थना में लिखते हैं कि मुझे भगवान के नाम पर विश्वास है। प्रभुपाद जी क्या लेके गए थे? वस्तुतः देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने लोगों को विग्रह की सेवा भी नहीं दी। हिप्पियों को विग्रह की सेवा देते, वो विग्रह था भी नहीं प्रभुपाद जी के पास। केवल श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम के द्वारा ही पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाया गया है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कंटेक्स्ट में समझ में आ रही होंगी कि मैं ये सिंपली कह रहा हूँ कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या आचरण किया है, किसको महत्व दिया है, उसको देख करके व्यक्ति उन्हीं सब चीज़ों को महत्व देता है और आगे बढ़ता है। जैसे कोई कहे कि नहीं अब अकेले जाके जप करो। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रीचिंग इज द सेंस। उन्होंने क्या अकेले जाके जप किया? नहीं, वह प्रचार में लगे, पूरा जीवन प्रचार में लगे रहे। तो हमें क्या करना है? हमें वही करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इसी बात को भागवत में नहीं कहा गया है, महाभारत से कोट किया गया है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा धर्मस तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। हर मुनि अलग अलग बात बोलता है तो वहाँ व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। तो धर्म का तत्व, धर्मस तत्वम निहितम गुहायाम, भक्तों की हृदय रूपी गुहा अर्थात गुफा में धर्म का तत्व छुपा हुआ है। इसीलिए महाजनों ये न गतः सपंथा, जो महाजनों ने, जो महाभागवतों ने, भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने आचरण किया उसी पथ पे चलना चाहिए। तो आप समझ गए कि मैं अनुतिष्ठन की व्याख्या कर रहा था कि जैसे अभी तक हमारे आचार्यों ने जिस कार्य को करके सिद्धि प्राप्त की है वैसे ही हमें भी करना है। तो ऐसा ही किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई बात हो रही है, ऐसा ही लोग करते हैं। परंपराएं बनती हैं अधर्म की और धर्म की भी, और वह उनके आचार्यों के आचरण और शिक्षा के द्वारा प्रवर्तित होती हैं। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा आचरण जो आप कर रहे हैं, जो क्योंकि आपके उनके आचरण का, श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण करके ही लोकः क्षेमाय कल्पते, अनुसरण करके ही प्राणी मात्र अपना कल्याण करने के योग्य बनता है। बहुत अच्छी सी बात है यहाँ पे। कल्याण क्या है पता नहीं है, कल्याण करने का साधन पता नहीं है, तो हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को देख करके परिवर्तित होते हैं। मैंने कई बार बोला है यहाँ पे और अन्य वक्त मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी भक्ति के लिए जो कुछ करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, करिए, लेकिन यह भी विचार रखिएगा कि हमें आचरण करके दिखाना भी होता है। जैसे मैं, बहुत सिंपल है, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। मैं 8 बजे सो जाऊं, 2 बजे उठ जाऊं और 2 बजे 4 बजे माला कर लूं, खुश जाऊं, आई मे गो बैक टू गॉड हेड बट नोबडी विल सी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 2 से 4 में जब करना गलत है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कई बार मैं सोचा करता हूं इस तरह से करना चाहिए क्या मुझे, फिर मैं बैक ट्रैक करता हूं, नहीं, अगर मैं 2 बजे उठ जाऊंगा तो 5 बजे नींद आने लग जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। या अगर आ भी जाऊंगा तो सोने लग जाऊंगा। आई नीड टू सेट एग्जाम्पल फॉर दोज हु हैव सम गुरु बुद्धि टुवर्ड्स मी, जिनकी मेरे प्रति कुछ गुरु बुद्धि है, उनके लिए मुझे आचरण स्थापित करना ही होगा, अंदर तो सीखेंगे ही नहीं। सो देयर शुड बी विजिबल साधना। अब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जिस भक्त को जैसे स्वीकार करना हो करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे हम मान लीजिए मैं अपने से पढ़ लूँ, और बहुत बार हम सुनते हैं कि अमुक भक्त 4 घंटे भागवत पढ़ते हैं, दूसरे भक्त 5 घंटे पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमको दूसरों को सहायता नहीं करनी चाहिए भागवतम पढ़ने में? नहीं तो वो कैसे पढ़ने वाले? लोगों के पास भागवतम रखी रहती, खुलती भी नहीं है, और खुलती भी तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इस श्लोक से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ऐसा करके वो 10-15 मिनट पढ़ के छोड़ देते हैं। ये बात समझिए, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। 5वें स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट आएगा, यदि हम आचरण करके किसी को भक्ति की शिक्षा प्राप्त देते हैं, क्षमा कीजिएगा,
तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। ऋषभदेव भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मल्लोक कामा, अगर कोई व्यक्ति मेरा लोक प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपने अनुयायियों को वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं ना कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दैट्स हाउ वी गेट मर्सी ऑफ कृष्णा। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने के लिए बोला, ताकि भक्ति तो करें ही, ताकि अन्य लोग जिनको आवश्यकता है वह उसका पालन करें। ये सिंपल सी बात है, मंकी सी मंकी डू, ये बात है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि अपने केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के उद्धार के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई एम मेजरिंग वर्ड्स एंड स्पीकिंग आउट वेरी नाइसली, नॉट नाइसली, वेरी क्लियरली, कि केवल अपने उद्धार के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो वो उतना प्रगतिशील नहीं है जितना वह जो उस व्यक्ति की तुलना में जो व्यक्ति दूसरे के उद्धार के बारे में भी सोच रहा है। मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं कि जो भी व्यक्ति जप करना सीखे हैं वह भक्तों को देख कर सीखे हैं ना। जिन भक्तों को आपने देखा नहीं उनसे सीखे हैं क्या? देखिए चैट ओपन है, अगर किसी को कोई विरोध हो तो आप बिल्कुल दोस्त की तरह बोल दीजिए। जिन भक्तों को आपने देखा नहीं उनको से सीखे हैं आप सीखे हैं कुछ? आप लोग भी, मैं कहूँ कि अच्छा मान लीजिए लेट्स से फ्राइड राइस बनाइए, तो प्रिय श्रवण माता जी आता है आपको फ्राइड राइस बनाना? नहीं आता, कुछ सीखी नहीं। अच्छा, अब उन्हें बोलो नहीं आता है तो कैसे आता है? सपना है आपको? नहीं, मम्मी को बनाते हुए देखा होगा, कहीं कुछ देखा, इज नॉट कहीं देखा होगा, उससे सीखते हैं ना। जब बंदूक चलाना भी आता है आपको? बंदूक चलाना नहीं आता। अब मैं कहूँ संतोष कृष्ण बंदूक चलाना आता है? कहते हाँ चला, बिल्कुल आता है, आर्मी में काम कर चुके हैं, तो आर्मी में रहे हैं तो दिखाया होगा ना। क्यों संतोष कृष्ण प्रभु आपको दिखाते थे ना कि भाई ये देखो गन ऐसे पकड़ो ऐसे करो, वो दिखाए ही नहीं, तो कैसे आप बताइए चलाना सीखेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये ABCD कैसे सीखे आप लोग, याद है कुछ? लिटरली माँ या ट्यूशन मास्टर वैसे सिखाता था ना, ये लिखो ए ऐसे करके। लेट्स हाउ वी सी, लेट्स हाउ वी लर्न। मुझे याद है जब हमने आश्रम ज्वाइन किया था तो हम एक भक्त का आज भी स्मरण करते हैं, इतना सुंदर जप करते हुए देखते थे, हमको बड़ी अभिलाषा होती थी काश मैं भी ऐसे बैठ करके जप कर सकूं। तब तो इतनी नींद आती थी कि बैठ ही नहीं पाते थे। लेकिन जब तक हम भक्तों को देखते नहीं हैं, जब तक हम किसी को कुछ करते हुए नहीं देखते तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। डू यू एग्री? चाहे बुरी हो चाहे अच्छी आदत हो, सिंपल सी बात है। तो मैं इस बात पे बहुत फोकस कर रहा हूं, अनुतिष्ठन। लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों के आचरण को ही अनुसरण करते हैं। आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, आप जगत गुरु हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जगत गुरु बोला नहीं जा रहा है, वो हैं ही। प्रभुपाद जी कटाक्ष करते हैं कि कुछ मायावादी लोग अपने गांव के बाहर भी नहीं गए हैं और उनको अपने गांव के बाहर से अधिक जानकारी है भी नहीं, फिर भी वह अपने को जगत गुरु कहलाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी वाकई जगत गुरु हैं। क्यों? लोगों को शिक्षा कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। मतलब हम वास्तविक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। वेद कहाँ से आए? वेद स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से आए। तो यानी कि जिसको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वैदिक परंपरा में, उसके गुरु कौन हो गए? ब्रह्मा जी होगा कि नहीं? आप इस बात को थोड़ा तोल के सोचिए। एक महान आचार्य जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो सभी के आचार्य हैं। वेद तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ ना, और उनके द्वारा इतना बड़ा दोष जो एक सामान्य व्यक्ति भी करे तो उसको गर्हित माना जाएगा, वह उसको पाप का भागी माना जाएगा। तो ये कितना बड़ा दोष हो रहा है। हम लोग पढ़ करके आगे चल देते हैं, लेकिन सोचिए कोई कहे कि अरे जब वेद बोलने वाला ऐसा कर सकता है, जो वेद की शिक्षा देने वाला वो ऐसा कर सकता है, तो फिर मेरे लिए तो छूटी है ना। फिर आप इसको पाप कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू से दिस इज सिन? तो सब लोग आराम से करेंगे। यही तो प्रवृत्ति लोगों में देखी जाती है। एक मजेदार बात बताता हूं, बहुत अच्छी कथा है। पूरी कथा तो याद नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी कथा है। एक बार श्रीपाद शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के संग कहीं जा रहे थे, गांव में मतलब परिभ्रमण कर रहे थे। बड़ी अच्छी कथा है।
तो कहीं गए, खूब अच्छे से भोजन किए, तो शिष्य कहे अच्छा गुरुजी खा रहे हैं तो हम भी मीठा खा लेते हैं, खूब अच्छे से खा लेते हैं। फिर कहीं और गए तो अच्छी व्यवस्था हुई सोने की, तो सो वो गए। थोड़ा सा मैं अपने से जोड़ के बोल रहा हूँ, जैसे मुझे पूरी कथा याद नहीं क्या किए वो हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसा था कि मतलब कोई वस्त्र मिला तो वस्त्र स्वीकार कर लिए। तो अब शिष्य सोच रहे हैं कि जो गुरु जी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक स्थान में जाकर शंकराचार्य क्या किए, ओले नहीं, कोयला एक जगह कोयला अंगार के रूप में जल रहा था, वो लिए और उसको मुंह में डाल के खा गए। शिष्यों की हालत खराब कि यह अनुकरण तो हम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे ना बात की, जहां अपना कुछ हो रहा था इंद्रिय तृप्ति, तो गुरु जी की बात मान के हम कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी का सामर्थ्य है वो तुम्हारे अंदर है, गुरु जी किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अनुकरण लोग अनुसरण तो करते हैं, अनुकरण भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तेजी या साम अपि ही तन्ना, यद्यपि आप तेजस्वी हो और आपको ऐसा कार्य करने का पाप नहीं लगेगा, फिर भी न सुश्लोक्यम जगत गुरु, हे जगत गुरु आपके लिए ये बहुत उचित बात नहीं है। ये बहुत उचित बात क्या नहीं, बिल्कुल उचित बात नहीं है। क्यों? यद वृत्तम अनुतिष्ठन वही, क्योंकि आपके आचरण का ही यद वृत्तम मतलब वृत्ति मतलब आचरण, आपके आचरण में ही का अनुसरण करके ही लोकः क्षेमाय कल्पित, लोग अपना कल्याण करने में समर्थ हो पाते हैं। देयर इज नो अदर वे। तो यानी आपका तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्रीधरी, अत्यंत तेजस्वी भी आप जैसे महापुरुषों के द्वारा ऐसा पापमय कार्य का किया जाना सराहनीय नहीं है होता है, क्योंकि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उन्हीं के आचरण का अनुसरण करने से जगत का कल्याण होता है। देखिए, जैसे मैं कहूं कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान बिना तपस्या के प्राप्त हो गए, तो क्या उत्तर होगा? नहीं हुए। तो एक शिक्षा यह ग्रहण करने की होगी, जब ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुए तो मुझे बिना तपस्या के भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो व्यक्ति को क्या शिक्षा प्राप्त हुई? उसको जीवन में स्वयं रखना पड़ेगा। इजी, क्योंकि अब ब्रह्मा जी बोलने मात्र से एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी अपने आप में एक आदर्श है, ये बात कहते हैं। उसी तरह से सारार्थ दर्शनी सुश्लोक्यम अर्थात अच्छा कीर्ति प्राप्त करने योग्य, और शब्द क्या है यहाँ पे? न सुश्लोक्यम, इससे कोई आपकी कीर्ति नहीं फैलेगी, और इस बात को बोलने से तो क्या कीर्ति फैलेगी, ठीक है। तथा वृत्तम का अभिप्राय यहाँ चरित्र अर्थात आचरण से है। वैसे तो वृत्ति आप समझते हैं, ब्राह्मण वृत्ति ये सब, लेकिन यहाँ पे सिंपल अर्थ है कि ये जो आचरण आप कर रहे हैं ये चीज़, इससे अन्य लोग सीखेंगे। तात्पर्य कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है। वह कहीं से भी जल को भाप बनाकर उड़ा सकता है और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर भी वह गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं। समझ में आ गया? स्पष्ट है। किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात्त आचरण का, उदात्त मतलब अच्छे आचरण का अनुसरण कर सकें और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। अब ये तो बात बड़ी स्पष्ट है, इसमें कोई व्याख्या नहीं करनी, लेकिन एक बात हमको बहुत अच्छी याद आ रही है श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु की, बड़ा सुंदर रियलाइजेशन। वो ये कह रहे थे कि इवन इफ एवरीवन डज नॉट फॉलो बट द लीडर मस्ट फॉलो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझे आप? यद्यपि हर व्यक्ति चाहे पूरा आचरण न भी करे, लेकिन जो लीडर की पोजीशन पे उसको करना चाहिए, क्योंकि वह स्टैंडर्ड स्थापित कर रहा है। वह केवल अपने उद्धार के लिए नहीं कर रहा है, वह अन्य लोगों के लिए भी कर रहा है। कुछ समझ रहे ना बात? तो उससे क्या होगा कि जो लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करते ही हैं लोग, तो उनके लिए कम से कम एक धर्म का स्टैंडर्ड है कि भाई हाँ, हम दूर जा रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, धर्म ठीक से पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे टीचर कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
तो अब एक प्रश्न आप लोग, या प्रश्न करने के लिए बात कर सकते हैं, प्रभु जी हम तो किसी को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है अगर हम ऐसा सोचते हैं, कुछ समझे आप? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आप अपने आचरण से किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे एक व्यक्ति का, भक्त का स्मरण आ रहा है। वो प्रचार इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि जब हम प्रचार करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे आइडियल बिहेवियर की अपेक्षा करते हैं। तो हमने कहा गलत क्या आप करते हैं? अगर आपसे आचरण आपका अच्छा होगा तो उससे फायदा किसका होगा? आपको तो होगा ना। और हमको आश्चर्य होता है कि लोग इधर जगत में थोड़े थोड़े भौतिक लाभ के लिए मरते हैं, 8-8 10-10 घंटे मरते हैं। यहाँ तो केवल सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है ना, या व्हाटएवर जप करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो आप भगवान की भक्ति दूसरों को दे पाएंगे। सिंपल सी बात है, कितनी बड़ी कृपा हो पाएगी। और हम लोग कौन सा शीर्षासन लगाने के लिए बोल रहे हैं? सुबह उठिए, नाम जप कीजिए, यही तो बोल रहे हैं ना। आइडियल बिहेवियर, 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली 16 माला का मतलब क्या है? बिल्कुल इट्स अमेजिंग कि प्रभुपाद जी को एक ही बात क्यों रिपीट करनी पड़ती है। इट्स अमेजिंग, बार बार ये बात बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जेंटलमैनली बिहेवियर, साधना अच्छे से करना चाहिए, बर्ताव अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इज इट नॉट? व्हाट इज दैट? 4S बोलते ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, साधना का ध्यान रखे, और सेवा करे ठीक से, जो भी सेवा है। आचरण कैसे अच्छा होना चाहिए हम लोग उपदेशामृत पे सुने, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदुरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम शिष्यात। इंद्रियों को संयम करना, इंद्रियों का असंयम ही तो यहाँ पे एक बहुत बड़े दोष के रूप में कहा जा रहा है ना। कौन व्यक्ति गुरु हो सकता है? जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम करे। अच्छा, कम से कम स्ट्रगल तो करे। स्ट्रगल कर रहा है तो यह भी एक अच्छा आचरण है कि नहीं? कि संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में, यह भी तो अच्छा आचरण है। और पांव फैला करके सो गए तो फिर ये तो अच्छा आचरण नहीं है ना। ये मैं आप जान रहे कि क्लासेस का प्रयोजन केवल क्लास देना नहीं है, बहुत कुछ शिक्षाएं मैं देना चाहता हूं जो कि मैं सुबह अब नहीं दे सकता, क्योंकि सुबह में जब करना होता है और आप लोगों को भी करना होता है कि नहीं। ये कल सुबह के जब के लिए शिक्षा दी जा रही है कि आप जो भी व्यक्ति यहाँ पे साधक हैं सब समझते हैं कि भाई रात के 12 बजे सोना होता है ना? नहीं, गलत बोल गया कुछ क्या? नहीं सोना होता 12 बजे? 12 बजे सोना होता है ना? तो आप सब अभी सब मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं, कितने बजे सोना होता है, कितने बजे उठना होता है, ये सब तो कई बार बता ही चुका हूं, है कि नहीं। तो सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, तो इससे एक जोश बनता है। एक व्यक्ति सोच देखता है कि देखिए एक व्यक्ति को देख के कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब 10-5 लोगों को देखता है तब देखता है। हम लोग वैद्य के पास जाते हैं, अरे 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 इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब ठीक हो रहे हैं, तब व्यक्ति को विश्वास होता है। कोई वैद्य किसी एक व्यक्ति को ठीक कर लिया तो उससे थोड़ा कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। तो ये सब बातें हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्लास के बाद सोना होता है? नहीं, क्लास में सोना होता है ना। जो भी है आप इतना विवेक रखते हैं, 9 बजे 10 बजे तक सो जाइए ताकि सुबह उठ सकें, नाम जप कर सकें। देखिए एटलीस्ट मैं इस तरह से नहीं जी सकता कि मैं केवल अपने लिए जीऊं, बड़ा बोरिंग है, और मैं पक्का माया में चला जाऊंगा। फॉर मी देयर इज नो प्रोटेक्शन इफ आई ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस फॉर माई सेल्फ। मैं हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, unless somebody is constantly preaching to non-devotees, very difficult to come over the modes of material, the effect of modes of material nature. तो आचरण अच्छा करना चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य है करना चाहिए। सो यहां तक था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा मजेदार श्लोक है। ये भगवान की प्रार्थना करने लगे, यहां पे मुनिगण भगवान को प्रणाम करने लगे। ये भगवान कहां से आ गए इसमें? ये बड़ी अजीब सी बात है। बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी रुक नहीं रहे हैं। अब इतनी जबरदस्त बात है, ब्रह्मा जी नहीं रुक रहे हैं, तो यहां पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस काम के वेग को शांत करने में भगवान केवल आप ही समर्थ हो। इस जगत के पूरे प्रकाशन करने वाले आप हो, आप ही इनको बचाइए।
ब्रिलियंट ब्रिलियंट वे। नहीं तो समझ में नहीं आया कि भगवान एकदम से भगवान को प्रार्थना क्यों करने लग गए। डज नॉट मेक सेंस। क्यों हमको इस पे हंसी आती है कि एक व्यक्ति आज हमको भक्त ही बोल रहे थे, कोई मैसेज कोई वीडियो भेजे कि ये सिद्धासन करने से गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य सधेगा, ये होगा। आने का रे कलयुग में तुम्हारा सिद्धासन कुछ नहीं, एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम उच्चारण करने के द्वारा और भागवत आदि सुनने के द्वारा, भागवतम सुनने के द्वारा, भक्ति के अलावा कोई तरीका ही नहीं कि इस प्रकार से व्यक्ति सिद्ध हो जाए। नॉट पॉसिबल। सुना नहीं हमने ये कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिर्न था। तो मुझसे पूछने से पहले आपको सोच लेना चाहिए ना। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्न था। शुद्ध जीवन जीने के लिए अगर कोई नाम जप नहीं कर रहा तो शुद्ध वह रह ही नहीं सकता, एकदम झूठ है। ही कैन नॉट फॉलो एनी प्रिंसिपल, कुछ नहीं कर पाएगा वो। ये सिद्धांत है कि हरि नाम का जप किए बिना हम कोई सिद्धांत नहीं पालन कर पाएंगे। तो अब यहां भगवान की शरण लेने की, भगवान आप ही अपने पुत्र को बचाइए। हमारे पिताजी को तो हम नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने पुत्र को बचाइए। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। बोलिए। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचसा, आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। मतलब ब्रह्मा जी से अगर ये गलती हो जाती, केवल भागे हैं, और गलती हो जाती तो महान अधर्म हो जाता। तो केवल ना सिर्फ ब्रह्मा जी तो चलिए पाप से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ा अधर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे, अधर्म की परंपरा शुरू हो जाएगी। तो भगवान आप इस जगत के पालन करता हो, हर चीज़ के प्रकाशन करने वाले, पालन करने वाले आप हैं। इस धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं। देखिए इतना पता है मरीचि को कि वह फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे रुकी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये उनका दैट इज नॉट हिज देयर, क्या कहेंगे उसका, अधिकार नहीं है। तो भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है और वह सर्व समर्थ है, वह ज्ञान दे सकते हैं, वह रोक सकते हैं। तस्मै यानी उन भगवते नमः, भगवान को नमस्कार है। यह आत्मस्थम जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थित, मतलब अपने अंदर स्थित, इदम स्वेना रोचसा इस जगत को अपने प्रकाश से व्यंजया मासा ना प्रकाशित किया है, अपनी शक्ति से प्रकाशित किया है। स वे ही वे भगवान ही धर्म की पातुम अर्हति रक्षा करने में सक्षम हैं। तस्मै नमो भगवते य इदम स्वेन रोचसा उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। य इदम स्वेन रोचसा जिन्होंने इदम मतलब ये जगत स्वेन रोचसा अपने तेज से आत्मस्तम अपने में स्थित व्यंजया मासा प्रकट किया है। सधर्मम पातुम अर्हति वही योग्य हैं कि वह धर्म की रक्षा कर सकें। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे काउंसलिंग से कुछ नहीं होने वाला। सारार्थ दर्शनी इस प्रकार मरीचियों द्वारा प्रबोधित होकर भी जब ब्रह्मा प्रबुद्ध नहीं हुए अर्थात प्रबोधन स्वीकार नहीं किया, तब श्री भगवान की कृपा के बिना अन्य किसी प्रकार से कभी भी काम का उपशमन नहीं हो सकता है। इस निर्णय को स्मरण कर मरीचि आदि मुनिगण श्री भगवान के ही शरणागत हो गए। यह कहा जा रहा है तस्मै इत्यादि श्लोक से, अर्थात उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी शिक्षा है, एक एक श्लोक लोडेड है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम काम को अपनी शक्ति से जीत लेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आपकी शक्ति है ही नहीं।
आपको याद है ना, कहाँ से काम उत्पन्न होता है? मन से। और मन हमारी शक्ति नहीं है, मन केवल भगवान की कृपा से पवित्र होता है। इज इट नॉट? तो मन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः हम लोग मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि वह उनकी शक्ति है, काम उनकी शक्ति है, तो वह उन्हीं के द्वारा संयमित हो सकती है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे मिल रही कि देखिए, कोई भी आपका काउंसली है या कुछ भी है, आप उसे प्रबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते वह प्रबोधन स्वीकार करेगा नहीं। यहां आप मरीचि आदि ऋषिगणों का डिटैचमेंट देख रहे हैं कि भाई हमने तो अपने सामर्थ्य में था, जो था वो बोल दिया, अब जब ब्रह्मा होकर नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ सुनाई पड़ रहा है शब्द? कोई व्यक्ति बेवकूफ हो, मूर्ख हो, उसको प्रबोधित किया जाए, उसको ना समझ में आए, अलग बात है। जिसको धर्म का ज्ञान ना हो, जिसको लैंग्वेज का ज्ञान ना हो, वो ना समझ पाए, अलग बात है। भाई यहां प्रवचन हो रहे हैं, कोई एकदम नया व्यक्ति आए तो उसको प्रबोध नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। लेकिन जो बिल्कुल शास्त्र में प्रवीण है उसको भी नहीं समझ में आएगा। देखिए, ना समझ में आने का मतलब क्या है? क्या ब्रह्मा जी कोई श्लोक समझ में नहीं आ रहे? क्या उन्हें टीका की जरूरत है? नहीं। होता यह है कि शास्त्र ज्ञान को ओवरराइड कर देता है काम। समझ में ना बात? प्रबोधित होने का, ना प्रबोधित होने का मतलब है कि सुन तो रहा है व्यक्ति कि हाँ भाई हमको पता है कि ये शास्त्र में लिखा है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कर बैठता है क्योंकि जो उसकी काम इच्छा है उसको ओवर पावर कर दे रही है। तभी तो व्यक्ति धर्म से हट जाता है ना? देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या आप में से कभी किसी ने प्रसाद को छोड़ के और कुछ नहीं खाया है? हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे। नहीं खाया है, बहुत अच्छी बात है, आई विल बी टेस्टेड फर्दर। क्या हमने कभी किसी की निंदा नहीं करी है? ये मत कहना कि नहीं करी है, दैट विल बी एब्सोल्यूट लाई। तो अब यह जानते हुए भी कि ये गलत है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, फिर भी व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी शास्त्र ज्ञान को काम ने ओवर पावर कर लिया। वो केवल काम स्त्री के प्रति हो ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग, जो भी कार्य हम कर रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, वो काम ही तो है ना। अगर कोई व्यक्ति पूछ ले वहां खड़ा होकर कि अच्छा इसका भगवान की भक्ति से क्या संबंध है, तो हम मुंह सील करके बैठ जाएंगे, भाई हम इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमारी इंद्रियों से मतलब इसलिए हम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट्स दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कंडीशन। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं निरुत्साह नहीं कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शास्त्र का ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति के हृदय की जो वासना है उसको दबा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल भगवान की कृपा ही है जो व्यक्ति को बचा सकती है। इसलिए यहाँ पे भगवान की शरण में है। तात्पर्य, संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा को सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यह तो भगवान की कृपा एकमात्र ही है जिससे मनुष्य को काम इच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, और वे अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को उसके अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी रही। कहने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल बात है। जैसे मछली पानी को ही अपना आश्रय मानती है, पानी के बाहर उसकी कोई सत्ता नहीं है, पानी के बाहर उसका कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कि मैं जो भी नियमों का पालन आज तक कर पाया हूँ, आज कर पाया हूँ, आज तक नहीं आज कर पाया हूँ, उसका एकमात्र कारण है भगवान की कृपा। और हर दिन अगर सुबह उठने का अभ्यास है तो हर दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ज़्यादा नहीं, केवल आज बचा लीजिए। इतु नरसिंहा पर तो नरसिंहा, आप सब जगह खतरा ही खतरा है, केवल ज़्यादा नहीं मांगता, भगवान आज बचा लीजिए। तो भगवान कहेंगे कल सुबह तुम फिर यही बोलोगे, तो आपने कहा तो आपको पता ही कि हम कल क्या बोलेंगे, लेकिन हम भी ज़्यादा नहीं मांग रहे, केवल आज बचा लीजिए। डू यू थिंक इट्स अ गुड ईजी प्रेयर? वेरी ईजी।
वेरी इजी ना। सुबह उठें, भगवान का दर्शन करें, भगवान बस आज माला करा दीजिए, आज 4 नियमों का पालन करा दीजिए, बचा लीजिए, आज बचा लीजिए। और धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आएगा कि भगवान ही बचा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमेशा तो हम भक्तों की संगत में रहते नहीं हैं, अकेले तो रहते हैं। अकेले में माया का पकड़ बहुत तेज हो जाती है ना। भक्ति से कैसे दूर जाना है इसकी तो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है ना। ये तो सबको पता ही है कैसे दूर जा सकते हैं। डजंट टेक मच टाइम। तो ये सब में आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट एक अपने प्रार्थना में करते हैं, कहते हैं कि भगवान आप परमात्मा के रूप में रहते में हो, आप चाहें तो मुझे माया में डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपने चरणों में रख सकते हैं। मुझे हर क्षण स्मरण कराते रहें कि मैं आपका हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा आपकी शरण ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या आप सिंपल अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे राधा रानी, हमको आज आपकी सेवा में किसी न किसी रूप में नियोजित रखिए, माया की सेवा नहीं करवाइए, माया की सेवा नहीं कराए। और यही भावना है। इसीलिए सुबह जप अच्छे से करना चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम सभी को समझना चाहिए, जब हम सुबह जब अच्छे से करते हैं, सुनते हुए करने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत सुंदर चेतना का निर्माण होता है। पूरे दिन हम लोग भगवान की सेवा की ओर इंक्लाइंड रहते हैं। ये अनुभव की गई बातें हैं। और जो लोग जब ठीक से नहीं करते हैं, एटलीस्ट उसको जब मेडिटेशन तो नहीं कह सकते, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, तो उनके हृदय में कुछ माया की तरफ जाने की प्रवृत्ति भी बड़ी प्रबल बनी रहती है। तो ये शाम की क्लास किस लिए हो रही है? ये सुबह की तैयारी हो रही है। कहाँ है मेरी माला? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। You can chant like this, but that won't have that much of profound effect on your consciousness. हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा। तो ऐसा माला करते रहेंगे तो क्या होगा? हम वेदवादिनी को डांट लगाते, ए तुम्हारी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। बोलता हूँ कि नहीं? और केवल उन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग को बोल रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाज आनी चाहिए। वेदवादिनी के पिताजी आए थे, संजीव प्रभु आए थे, इतना बढ़िया व्यक्ति हैं। मैं नॉट दैट बिकॉज माई रिलेटिव, एक बार उनको बोला कि आपकी सांस की आवाज हमें आपके घर से और उस रूम से यहाँ तक आनी चाहिए। एंड एवरी ब्रेथ आई कुड हियर, एवरी ब्रेथ। मतलब एकदम 60 साल के हैं, लाइक एक ही बार में सीख गए। हरे कृष्ण 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 हरे। आई कुड हियर एवरी वर्ड, आई कुड हियर। रोज वेदवादिनी दरवाजा बीच का बंद कर लेती हैं। क्यों बंद करती हैं? क्योंकि मेरी आवाज आपको वहां तक सुनाई पड़ती है ना, डिस्टर्ब करती है ना। यही तो करना चाहिए। समझे? इतनी आवाज होनी चाहिए कि सुनाई तो पड़े। आप समझ रहे हैं बात? ये बात बहुत सिंपल लगती है ना। अरे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं चैंटिंग इज वेरी सिंपल, वन शुड प्रैक्टिस वेरी सीरियसली। एक भक्त बता रहे थे कि सुबह मंगल आरती पहले कोई माता जी आती हैं, वो आधा महामंत्र बोलती हैं, फिर आधा खा जाती हैं, तो कि उनको सिखाइए। हमने कहा अब तक नहीं सीखी तो अब क्या सिखाऊंगा? उनको सिखाने के लिए मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा ना। तो अब अक्ल होना चाहिए ना कि पूरा महामंत्र बुलाए। Just try to understand why Prabhupada is saying chanting is simple, but one should practice it very seriously. पूरा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा कंप्लीट करना है। आपको बहुत सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन सबसे टफ अगर कुछ है तो है वो कॉन्शियस होना, सचेत होना कि मैं क्या करने बैठे हैं यहाँ पे। वो सुबह की तैयारी जो है, वो टॉनिक जो पी लेते हैं, वही व्यक्ति को काम से मुक्त करेगा, नहीं तो हमारा काम तमाम होने वाला पक्का है। कोई नहीं बच पाया और हम भी नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच सकेगा इस तरह से। चैंटिंग शुड बी डन वेरी नाइसली। कुछ कह रहे हैं, कई बार किन्हीं व्यक्ति को हम भक्ति के बारे में बताते हैं पर वे कन्विंस नहीं हो पाते, तो लगता है कि हम ही उसको अच्छे से बता नहीं पाए भगवान की बात। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कुछ लोग गीली लकड़ी होते हैं, तो उनको आप कितना भी माचिस मारिए वो धुआं ही निकलता रहेगा, अग्नि नहीं आएगी। आई हैव ए वेरी सिंपल पॉलिसी, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझे आप? ये तो बहुत सिंपल है। तो आप पहले कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। जो आना ही नहीं चाहता उसे बुलाना क्यों चाहते हैं? और जो आना चाहता है उसको ध्यान देना चाहिए ना। डू यू अग्री?
इज इट नॉट? एक होटल वाला होटल खोल के बैठा है, जिसको भूख लग रही है वो आएगा, कहे भैया कुछ है, हाँ खिलाओ, ये खिला देते हैं उसको। अब जिसको इच्छा ही नहीं है तो उसे कहाँ तक आप बोलेंगे? एक बात आप समझ लेना, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी लोग बड़े उत्साहित हैं, आई विल नॉट नेम देम बट आई रियली अप्रिशिएट, उन लोगों को कभी मुझे पुश नहीं करना पड़ा। आप जो लोग भी उत्साहित हैं यहाँ पे क्लास के लिए, जब के लिए, आप बताओ क्या कभी मुझे आपको पुश करना पड़ा? अरे बोलो तो सही, ऐसे तो बोलो, नहीं नहीं करना पड़ा, नहीं बोलेंगे, अपनी अपनी महिमा कैसे स्वीकार करेंगे। बट आई रियली आई सीन कि उनको डांटा भी होगा, डांटना तो नहीं पड़ता है, मतलब जस्ट दे आर जस्ट उत्साहित है, बस खत्म हो गई कहानी। इतना पीछे भाला लेके नहीं लगना पड़ता है, तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, विल वेस्ट टाइम। उनको प्रसाद खिलाइए, बस खत्म कहानी। उनकी योग्यता ही भी नहीं, क्या कर सकते हैं? जरा सिंपल बात है, जैसे आप देखिए कहीं लकड़ी का स्टॉक होता है, लकड़ी पे खाना बनता है, तो कुछ लकड़ी सूखी होती है और कुछ लकड़ी होती है गीली होती है, तो गीली लकड़ी को सूखने के लिए रख देते हैं, समझ रहे हैं ना? घरों में पहले लकड़ी बनती थी तो जो गीली लकड़ी आ जाती है उसको सूखने रखते हैं, ये अभी अग्नि के लायक नहीं है, जो सूख जाएगी तब उसको अग्नि में डाला जाएगा, तब वो काम की रहेगी। समझ रहे हैं ना बात? तो अब ऐसे लोग जो हैं जो एकदम सुनना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए आप उनको छोड़ दीजिए, उनको प्रसाद खिला दीजिए बस, ठीक है? अभी हमारे पास ईमानदारी के 20 मिनट और हैं, तो हम एक श्लोक और ले सकते हैं, उसके बाद थीम चेंज हो जाएगी। हाँ, एक श्लोक और लेंगे। तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी बच गए। मेरे पीछे बोली, स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं। प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज विरीडितस्तदा। प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा। तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद् विदुस्तमः। तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद् विदुदस्ततं। विदुदस्तमः होना चाहिए, निहारं यद् विदुस्तमः। निहारं यद् विदुस्तमः। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। देखिए, समझिए हुआ क्या, क्या शब्द कर रहे हैं? प्रजापतियों के पिता। समझिए क्यों शब्द है ये? उन्हें याद आ गया कि मैं प्रजापतियों का पिता हूं और ये प्रजापति हैं। डज दैट मेक सेंस? अपनी पोजीशन याद आ गई कि मैं हूं कौन। डज कुछ क्लिक कर रहा है? जब व्यक्ति कुछ दुराचार करता है तो वह अपनी पोजीशन भूल जाता है। तो यहां भगवान की कृपा से, और वो प्रबोधित भी किए, और भगवान की कृपा से उन्हें याद आ गया कि अरे मैं तो जगत का गुरु हूं, मैं प्रजापतियों का स्वामी हूं, मुझे ये ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आप देखिए, कभी भी हम अपने आप को अधर्म से रोकते हैं तो उसका कारण है हम स्मरण करते हैं कि हम एक भक्त हैं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी रोक पाए हैं तब, ओके, तो उनको याद आ गया और तुरंत ही उन्होंने अपना द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। अब एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, ब्रह्मा जी तो द्विपरार्थ के लिए जीते हैं, तो क्या दोबारा जन्मे? नहीं। तो बात यह है कि जो उनकी मनोवृत्ति थी उसको त्याग दी, क्योंकि ब्रह्मा जी मर नहीं सकते हैं, वो अमर नहीं है, लेकिन वो मर भी नहीं सकते। समझे आप शब्द को? बड़ा इंटरेस्टिंग है। वह अमर नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, लेकिन द्विपरार्ध से पहले वो अगर चाहें कि मैं मर जाऊं तो वह मर भी नहीं सकते। काफी इंटरेस्टिंग है, समझे? कहे कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी भगवान ने आयु फिक्स की है कि वे द्विपरार्ध तक जिएंगे, तो मर भी नहीं सकते। तो जब कह रहे हैं कि शरीर त्याग दिया, इसका मतलब उनने अपनी मनोवृत्ति को त्याग दिया। ही कांट डाई। वैसे भी उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, तो मरेंगे कैसे वो? इस स्थूल देह को तो मार भी सकते हैं, सूक्ष्म देह को कैसे मारेंगे? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस हाँ, उनका तो मतलब बुद्धि तत्व शरीर बना हुआ है, कैसे मारेंगे वो? तो पॉइंट बहुत सिंपल है, उन्होंने उस मनोवृत्ति को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशा में प्रकट हुआ।
सह प्रजापति उन प्रजापतियों के पति सह प्रजापति पति ही उन प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने इत्थम इस प्रकार गृणतः कहते हुए प्रजापतिन पुत्रान अपने प्रजापति पुत्रों को पुरः सामने दृष्टवा देखकर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने सबॉर्डिनेट के सामने कोई व्यक्ति ऐसा कोई गलत कार्य करने में शर्माएगा। भले ही कोई व्यक्ति एकांत में गलत कार्य कर ले, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जो उसको गुरु मानते हैं वो सामने होते हैं तो उससे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन एक सीनियर को मिल जाता है कि वह व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता विच इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय लोअर प्रोपेंसिटीज, निम्न आचरण नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बात? इसीलिए ब्रह्मचारी जो सन्यासी हैं प्राय वह एक ब्रह्मचारी को साथ में लेकर चलते हैं। अब समझ में आया? आप किसी सन्यासी को अपने घर में बुलाएंगे तो वह अकेले प्राय नहीं आते हैं, वो किसी ब्रह्मचारी को साथ में लेके आते हैं। प्राय बोल रहा हूं ताकि दे ऑलवेज दैट्स हाउ इट इज देयर। तो पुरः मतलब सामने देखकर, तदा विरीडता तब लज्जित होकर, तन्वम तत्याज लज्जित होकर शरीर को त्याग दे। शरीर को त्याग दे मतलब उस मनोवृत्ति को त्याग दिए। ताम घोराम उस घोर शरीर को, अर्थात वैसे सूक्ष्म शरीर को जो कि बहुत ही घोर वृत्ति से युक्त था। दिशा जगृहु दिशाओं ने ले लिया। यत निहारम तमह विदु जिसे कोहरा या अंधकार जाना जाता है। तब ये जो कोहरा आप देखते हैं और जो अंधकार है उसको ये सूक्ष्म ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट हुआ। तो वो जो बुरी वृत्ति थी, अंधकार की वृत्ति थी, वही यहाँ पे सूचित हो रही है। स इत्थम गृणतः पुत्रम वह ब्रह्मा, स मतलब वह जो इस प्रकार अपने पुत्रों के द्वारा बोले गए, कहे गए, प्रबोधित हुए। पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन यानी कि अपने प्रजापति पुत्रों को अपने सामने देखते हुए, सामने देखे तो बड़ा लज्जा हुई कि नहीं हुई? प्रजापतिस तन्वम प्रजापतियों के स्वामी, पति मतलब स्वामी, तन्वम तत्याजा उस शरीर को वह त्याग दिए। व्रीडतस तदा उस समय वह लज्जित हुए। ताम दिशा जगृहुर घोराम और उस शरीर को, उस घोर शरीर को दिशाओं ने जगृहु अर्थात ग्रहण कर लिया। निहारम यद विदुष तमहा जिसको अंधकार और कोहरे के रूप में जाना जाता है। ये बात बोल रहा है। सारार्थ दर्शनी तब शरीर का त्याग किया था। तब मतलब तदा से आ रहा है। इसके द्वारा यह प्रकट किया गया कि महान पापों के लिए प्राणांत ही मुख्य प्रायश्चित है। बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्राण छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा का शरीर त्याग उनके द्विपरार्थ काल के भीतर असंभव है, इसलिए यहाँ उस भाव यानी काम भाव के त्याग को ही शरीर त्याग के रूप में कहा गया है। इसीलिए किसी भक्त से कोई गलती हो जाए तो उसको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम उच्चारण करना है। भगवान का नाम उच्चारण करना, भक्ति करना, उसी से प्रायश्चित हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिशः अर्थात दिशाओं ने उनका वह शरीर ग्रहण किया। विद्वान लोग इसे ही कोहरे, निहारमय और अंधकार के रूप में मानते हैं। आज भी दिशाएं उसी अंधकार से आवृत रहती हैं, तात्पर्य ढकी रहती हैं। अपने पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है, किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा। यह जीवों के लिए शिक्षा है जो यह दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती हैं और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। ये अच्छी लाइन है, बाकी बात तो समझ में आ रही होगी। इस पाप से बचना चाहिए। पाप में जीवन का कारण अज्ञान है। व्यक्ति पाप क्यों करता है बताइए, माइक बताइए। इच्छाएं होती है।
इच्छा होती है और बेसिकली ही लाइक्स टू डू इट। वो सोचता है कि इसे करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसे करके मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। और अज्ञान क्या है, इस जगत में व्यक्ति जीव केवल दुख प्राप्त कर रहा है, तो जो भी भौतिक कार्य कर रहा है उससे वह दुख ही मिलेगा, करते हुए भी दुख मिलेगा और उससे आगे दुख बनेगा भी। तो ये अज्ञान है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा। ये अज्ञान, इसी कारण से व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति के कारण ही व्यक्ति पापमय जीवन करता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, अथवा पापमय जीवन ही नेपट अज्ञान का कारण है। ये क्या मतलब है? जब व्यक्ति पापमय जीवन बिता रहा होता है तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि वह जगत में दुख भोग रहा है। 10-10 घंटे, 20 तो नहीं हो सकता, 10-10, 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वह सुखी हैं। खाना खाने का समय नहीं है, बातचीत करने का समय नहीं है, और वो सोच रहे हैं सुखी हो रहे हैं। ये बात, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो ये जितना व्यक्ति पापमय होगा वो कहेगा इस जगत में दोबारा जन्म लेने में दिक्कत क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगा। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसके चित्त में अंधकार व्याप्त हो जाता है कि ये वस्तुएं शाश्वत हैं। वो वस्तुएं जिनको वो भोग रहा है वो उसके चित्त को ढक देती हैं। उसको ये नहीं दिखता कि सारी वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? पत्नी है, बच्चे हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये कल नहीं रहेगा। ये भी हो सकता है कि हम अब कल जिंदा ही नहीं रहें, मतलब इन द सेंस कि दूसरे देह में चले जाएं, तो यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो सब छूट जाए। क्या ऐसा होते हुए हम नहीं देखते? एक माता जी को जानते हैं, उनकी बच्ची 14 साल की शादी छूट गई। अब उसके लिए क्या क्या सपने रखे होंगे, शादी करेगी, ये होगा वो होगा, पढ़ने जाएगी, कुछ खत्म, अब नए सीन में चले गए। तो ये क्यों नहीं लोगों को दिखाई पड़ता है कि भाई ये जो भी मेरे आसपास है ये सारा सीन पूरी तरह चेंज हो जाएगा? क्योंकि पापमय जीवन बिता रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं, इसलिए ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये कारण है। दोनों ही कारण व्यक्ति बड़ा अच्छा उसमें चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपने आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आप ये याद रखें कि आज हम मर सकते हैं, और यदि आपने भोग भोगने हैं तो ये भूल जाइए कि आप आज मर सकते हैं। समझ आ गया? अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा, अर्थात जैसे आप कोहरे में देखते हो बिल्कुल पास की वस्तु भी कभी कभी नहीं दिखाई पड़ती है, और अंधकार में तो अपना हाथ ही नहीं दिखाई पड़ता है। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए है और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। बस इसको समझाऊंगा मैं। देखिए, फिर भगवान के नाम जप पे आ जाती है बात। व्हाट इज इट? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत बुद्धि प्रदायकम। भगवान का नाम जो जप करता है व्यक्ति, तो भगवान का नाम स्वयं उसकी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न कर देता है। अंधकार क्या है, अज्ञान क्या है? इस जड़ शरीर को भोग करके किसी भी तरह से हम सुखी हो जाएंगे, ये एक आत्मा का सबसे बड़ा ज्ञान है। ये कह लीजिए यही अज्ञान है। बस मैं देह हूं नहीं और देह को भोग करके मैं सुखी होना चाहता हूं, और इसी बात को हम रोज ही रिपीट किया जाता है, बिकॉज ये अज्ञान है हमारा। कितने लोग यहां केवल जीने के लिए खाते हैं? तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, हम लोग प्रसाद ग्रहण करना अच्छी बात है, और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं हमको जानते तो है नहीं, अगर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा वही भोजन बनाते हैं ना जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपने आज तक हमेशा वही भोजन खाया है ना जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाउमीन तो कभी खाया नहीं ना, कभी नहीं खाया ना चाउमीन, वो तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। और ये छोले भटूरे तो मेरे ख्याल से कभी नहीं खाए होंगे। तब देख रहे हैं मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आप मतलब इस अभी नए हैं, शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कितने लोगों ने छोले भटूरे आज तक कभी नहीं खाए हैं? प्लीज रेज हैंड्स। जो हैंड रेस के उनको भी कहीं नीचे हाथ कर लें, क्योंकि ही तो कोई नहीं मिलेगा भारत में कोई व्यक्ति छोला भटूरा ना खाए हो। अब जलेबी कौन नहीं खाया यहाँ पे? तो आप बताइए, जलेबी से व्यक्ति स्वस्थ होता है, छोले भटूरे से स्वस्थ होता है? और अगर मैं पूछ लूँ कि एक हफ्ते में लास्ट कौन छोले भटूरे नहीं खाया है, दैट ऑल्सो विल बी डिफिकल्ट। तो ओके, कल्याण करा कल। अरे तो आप तो हम प्रसाद आपको जहाँ पे आप खाते हो मिलता नहीं है। अरे देखो, थोड़ा सा बोल दिया तो थोड़ा हाथ खड़ा करने लगे, ऐसे बहुत बड़े इंद्रिय संयमी है।
तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि आप कितनी स्ट्रांग टेंडेंसी है ना, केवल अच्छा आधा पेट कौन खाता है, ये पता है ना, आधा पेट खाने से स्वस्थ रहते हैं, आधा पेट कौन खाता है, हम तो किसी चीज में हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ऑब्वियसली छोले भटूरे हम नहीं खाते। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी स्ट्रांग टेंडेंसी है। वो तो गनीमत है कि भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो प्रसाद खाने को मिल जाता है, तो पाप नहीं लगता, नहीं तो क्या क्या खाते हैं हम लोग, है ना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये टोटल हमारा ज्ञान है कि हम खा के चू के सो करके इत्यादि इत्यादि करके हम सुखी हो जाएंगे, ये अज्ञान है, और इसी कारण से व्यक्ति पाप करता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो होता क्या है, बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का नाम सूर्य के समान है। नाम भानु शब्द संस्कृत में आया, नाम जो है सूर्य के समान। तो सूर्य धीरे धीरे करके उदित होता है कि नहीं। अब इस समय रात्रि के समय अंधकार है, तो सूर्य धीरे धीरे उदित होता है। आप देखेंगे सूर्य जब एकदम मतलब आया नहीं है प्रकाश, लेकिन उसका लालिमा छाता थी तो अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जब नामाभास भी होने लगता है तो व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अब ये समझ लीजिए, नहीं याद रख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, हृदय शुद्ध होने का या हृदय के अंधकार का नष्ट होने का एक बड़ा सिंपल सिम्टम है जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि इंद्रिय तृप्ति बोरिंग है, इसमें कुछ दम नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें आपको शायद पसंद नहीं होंगी, शायद आपको मान लीजिए पोहा पसंद नहीं फॉर एग्जांपल, तो मैं पोहा बोलता हूँ तो क्या ठीक क्या आप बोरिंग सी बात बोल रहे हो, आई मीन आई लाइक बट नॉट दैट एवरीवन लाइक्स इट। तो कोई चीज़ जिसमें आपको रस नहीं है, रुचि नहीं है, तो अब उसमें आप ऐसा नहीं कि आपके सामने आएगी तो आप उसमें कुछ मतलब मुंह से लार बहेगी, नॉट इंटरेस्टेड। तो सुबह जब अगर व्यक्ति नाम जप करता है, जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, नाम प्रभु स्वयं ये रियलाइजेशन दे देते हैं कि तुम्हारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। किसी भी भौतिक अरेंजमेंट से तुम सुखी नहीं हो सकते हो। करके देख लिया ना, हाँ नहीं तुम सुखी नहीं हो सकते हो। इसीलिए सुबह जप अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इसी को प्रपात कहते हैं, व्हेन यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस। चेतना में कोई कोहरा, कोई अंधकार नहीं। अब समझ में आया, अंधकार नहीं, अंधकार मतलब कि भाई मैं कुछ भौतिक अरेंजमेंट करके सुखी हो जाऊंगा। दूसरों को देखेंगे तब भी नहीं, समझ में आया। किसी का बंगला देखेंगे तो ये नहीं सोच लेंगे कि हम बंगला बना लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और समझने का प्रयास कीजिए, ये हमें स्वयं समझना है। जब व्यक्ति साधना करता है, जब करता है तो उसे अपने आप समझ में आता है। ओके, अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, उसको हम कल देखेंगे। कोई व्यक्ति सोच सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम छोड़ रहे हैं इस बात को बोल करके, अरे ब्रह्मा जी से इतना बड़ा गलत कार्य हुआ, इतना बड़ा कह सकते हैं फॉल डाउन या गलत काम होने की संभावना बन गई थी, फिर भी ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नष्ट नहीं हुआ और फिर उनके मुख से वेद प्रकट हुए। वो उसको हम कल चर्चा करेंगे कि नहीं, किसी भक्त से कुछ गलत आचरण हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि वो खत्म ही हो जाएगा। जैसे अपीची 9.30 भगवद गीता में बलदेव विद्याभूषण पाद समझाते हैं कि जैसे चंद्रमा में कोई दाग लग भी जाए, है भी चंद्रमा में दाग, फिर भी वह जगत को शीतलता और प्रकाश देने का सामर्थ्य रखता है। तो अगर कोई भक्त में कुछ धब्बे आ भी जाएं गलत आचरण के, इसका मतलब यह किसी भी एक्सीडेंटली जैसे भी, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता या दूसरों को भगवान की भक्ति का प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता। तो थीम चेंज होगी, उसको हम देख लेते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? कोई प्रश्न नहीं। ब्रह्मा जी डिड दिस थिंग, देन व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम फॉग इन दिस मटेरियल बॉडीज। देखिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो फॉग है ये हमारी चेतना को नहीं बोल रहा है। यहाँ बता रहे हैं इस जगत में जो कोहरा दिखाई पड़ता है हमारी अविद्या हमारी है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं है। ये समझ मत सोचिएगा कि वो कोहरा हमारे दिमाग में घुस गया है। जिस कोहरे की बात हम कर रहे हैं वो हमारा जो भोग बुद्धि उसकी बात कर रहे हैं। कोहरे को आप दिमाग में थोड़ा घुसा लेंगे, ये समझना चाहिए। नामाभास क्या है, इसके लिए अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो नामाष्टकम की क्लास को सुनिए। इन श्लोकों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें अपोजिट जेंडर से बहुत केयरफुल रहना चाहिए और इंद्रियों को वजह को हम अपने बल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, हरिनाम की शरण, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। जब इतने श्रेष्ठ भक्त को इंद्रियों से,
अरे भाई इतनी लंबी, ये एक लास्ट में क्वेश्चन लगा दिया, इतना लंबा क्या कहते हैं लिख करके क्वेश्चन लगा दिया, क्या मैं सही समझी क्या? अच्छा ये बताइए कि इतना क्लियरली समझाया जा रहा है तो आपको लिखने की जरूरत है? लगता है कि आप टाइपिस्ट बन जाओ, शायद अच्छा जॉब मिल जाएगा। इतना लंबी कहानी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये कोई तरीका है? अरे छोटा क्वेश्चन पूछो ना भाई, समझ में आए। एक बात बोलकर हम रुकते हैं। प्रभुपाद जी, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कहते हैं, देखिए भक्ति में प्रगति का एक सिंपल सा लक्षण है व्यक्ति कितना यौन जीवन के प्रति अनमनस्क हो गया है, हाउ मच ही हैज बिकम फ्रीड फ्रॉम सेक्स डिजायर। अब ये प्रमाण कहाँ से? भागवत से। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेते रेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। भाई दूसरे को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कुछ जरूरत नहीं है। हाउ मच आई हैव बिकम प्यूरिफाइड ऑफ दीज थिंग्स। अब कहें प्रभु जी आप तो डिप्रेस करो, नहीं 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 भाई, एक सिंपल से सोचिए। आप लोग क्लास सुन रहे हैं, 3 दिन से आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मतलब नर्सों के समय मेरा गला और बहुत कफ से भरा हुआ था, बहुत डिफिकल्ट होता है ना, ठीक है। दवा खाई तो कुछ कम हुआ, फिर आप देखिए कल तो फिर कम था और आज तो आवाज़ बिल्कुल खुल के चल रही है। अब समझे, यानी कि यह रोग है, रोग को एक मैं दवा ले रहा हूं, दवा का सामर्थ्य रोग से अधिक है। इस प्रकार से व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। भाई हमारे हृदय में काम है, कैसे पता है? शरीर है इसलिए, ठीक है। लेकिन जब मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, भगवान की कथा सुन रहा हूँ, तो इससे ये सब चीज़ें मेरी काम इच्छा से बहुत ज़्यादा प्रबल हैं और धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं। तो देन यू सी, आपको अपने को धिक्कारने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्वीकार करें कि भाई ये बीमारी है और इसकी बहुत प्रबल दवा हमको मिली है हरि नाम के रूप में और हरि कथा के रूप में। हाँ, ये जो देखना है, वो देखने वाली बात क्या है कि हम लोग अपराधों से बचें। एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैंने एक होम्योपैथिक दवा ली, नाम नहीं बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्कस द डिटेल्स। उसमें एक नियम है कि आपको, मान लीजिए आपने ब्रश किया है तो मुंह में खुशबू है, तो उसके 1.5 घंटे बाद दवा खानी होती है, पता होगा आपको होम्योपैथिक नियम, उसका नियम। तो नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगी ठीक से। तो उसी प्रकार से नाम जब कर रहे हैं, अब हम अपराध से बचें, वैष्णव के अपराध ना करें, वैष्णव के प्रति प्रेम भावना रखें, और नाम अपराध से बचेंगे तो ये नाम बहुत तीव्रता से कार्य करेगा। नाम तो कैसे भी कार्य करता है, लेकिन अगर आप उसको अपराध से बचने का प्रयास करते हैं, अपराधों को समझते हुए कि अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति पर तीव्र प्रभाव होगा। आप कहेंगे प्रभु जी अपराध से कैसे बचे? मैं इस होम्योपैथिक दवा के अपराध से कैसे बचा? ज्ञान के द्वारा कि भाई मुझे अब थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने ब्रश किया है तो 1.5 घंटे के बाद दवा खानी है। जस्ट बीइंग कॉन्शियस ना, बस। तो वो कॉन्शियसनेस कैसे आई? सुनने के द्वारा, तो शास्त्र श्रवण करने के द्वारा हम भक्तों की निंदा से बचें। सिंपल सी बात है, भक्तों की निंदा से बचें और जो 10 नाम अपराध उनको समझें और उसको बच करके करेंगे तो नाम प्रभु की कृपा बहुत तीव्रता से होगी और स्वयं अनुभव करें कि हाँ भाई हमारे हृदय से काम वासना कम होती जा रही है। ठीक है, कुछ और प्रश्न कर रहे हैं भक्त। जो अभी ब्रह्मा जी हैं, क्या वे सदा ही अपने पद पर आसीन रहते हैं या 84 लाख योनियों में वह भी ट्रांसमिग्रेट होते? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी रहते हैं, वह विभिन्न योनियों में भ्रमण नहीं करते। क्या आप 2 बजे का जप की बात मेरे लिए कह रहे थे? देखिए मैं सिद्धांत बता रहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिस भक्त ने पूछा है, आप 2 बजे जप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और सिद्धांत है, हर व्यक्ति को स्वयं यह ढूंढना होगा कि वह कृष्ण भावना में कैसे अपने को बचाए। तो हम यहाँ बाध्य करने के लिए नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं भले ही 2 बजे जब कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता। क्योंकि जो नए भक्त आए, मान लो कोई व्यक्ति हमसे पूछता है आप कितने बजे आते हो, हम कहा 2 बजे आते हैं। अब 2 बजे कौन आ पाएगा जरा बताइए? 5:30 बोलता हूँ, उसमें तो लोग फ्लैट हो जाते हैं, 5:30 तो आ नहीं पाते, 2 बजे कौन आएगा? तो नए व्यक्ति को तुमको सिखा नहीं पाएंगे ना हरि नाम। और मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है 5:30 बैठ के नाम जब कर रहे, क्या दिक्कत क्या है? आप जो उसने प्रश्न किया उसको जैसे करना चाहे करें। हम टॉन्ट नहीं मार रहे थे, ध्यान दीजिएगा, विवेक दे रहा था, मैं टॉन्ट नहीं, नॉट हियर, इट्स नॉट माई पोजीशन टू टॉन्ट ऑन माई स्टूडेंट्स, नो, ये नहीं बात बोल रहा हूँ, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ समझा रहा हूँ कि हमें, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ। एक माता जी हैं, वो कुछ बच्चों को प्रीचिंग कर रही थी, तो मैं देख रहा था कि वह भी जप में आ रही थी, तो उनकी जो बच्ची लोग हैं वो भी जप में आ रही थी, तो वो भी बीमार थी, कुछ भी कारण था, वह गायब हो गई तो वह भी गायब हो गई। तो आप तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, वो बीमारी की वजह से गायब हो गई, तो वो जो बाकी जो स्टूडेंट थी वो गायब हो गई। 3-4 माता जी आती थी, सब गायब हो गई। जो हमारी टीचर नहीं आ रही, तो इसका मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इज इट नॉट?
जो आपका श्रेष्ठ टीचर उससे मतलब नहीं, जो आपका इमीडिएट टीचर है उसके आचरण को देखते हैं ना, ये नहीं आ रही तो हमको भी है ना, बड़ी सिंपल है। सब चारों के चारों लोग एक साथ कैसे बीमार हो सकते हैं? तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही हैं, आप बीमार हैं? कहते हैं हाँ मैं बीमार थी। हमने कहा आपकी स्टूडेंट भी नहीं आ रही हैं? अच्छा अभी बात करती हूँ। देख रहे हैं कैसे गायब होते हैं। लोगों में गायब होने की ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए जैसे करना चाहे वैसे कीजिए। पाप के बाद भक्ति किस तरह उभरेगी? जब करिए जब करिए। देखिए एक बात समझिए, आपके सामने कोई व्यक्ति एटम बम लेके आ जाए और आप कहें अभी मैं तुमको अपने इस खंजर से घोंपता हूं खंजर क्या करोगे? तुम्हारा खंजर क्या करेगा? तो ये शास्त्र का वचन है कि कोई व्यक्ति इतना पाप कर नहीं सकता है जितना भगवान का एक नाम उस पाप को नष्ट कर सकता है। ये श्लोक है संस्कृत का। तो इसलिए पाप नाश करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है, भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है भगवान के भक्ति को बढ़ाने के लिए। नाम तो पहले नाम के उच्चारण के संग ही पाप नष्ट हो गया, यमराज के पास नहीं जा सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन हम जो नाम उच्चारण हम सब लोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। एक और प्रश्न, चलिए अभी लास्ट है ये। नाम जब करती हूँ फिर भी बहुत अहंकार है मेरे अंदर, क्या अहंकार खत्म होगा ये? हाँ क्यों नहीं, भगवान के नामोच्चारण से होगा। जैसे मैंने दवा खा रहा हूँ तो क्रमशः मेरा जुकाम सही हो रहा है, उसी तरह क्रम से नष्ट हो जाता है। अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो भक्ति एंड कर सेवा, पता नहीं क्या बोला गया, हम नहीं समझ पाए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।